नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को दिवाली और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नए साल में हम इस वीडियो से शुरुआत करेंगे जहां हम बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, जहां आपने बैलेंस शीट बना के इनकम टैक्स को दिखा दिया और बता दिया कि ये अमाउंट आपको सो एंड सो पार्टी से एज लोन के तहत मिली है, लेकिन इनकम टैक्स ने इनकार कर दिया कि ना जी ना, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे, हम इसे आपकी इनकम में ऐड बैक करेंगे सेक्शन 68 के तहत। सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर कोई अमाउंट कैश क्रेडिट कैश रिसिप्ट जो या तो बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू आपके बुक्स में आ रही है, शो हो रही है, लेकिन इनकम टैक्स को डाउट हो रहा है कि वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तब तक इनकम टैक्स ऑफिसर उसको अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट के रूप में आपकी इनकम में वापस ऐड बैक कर सकता है। यानी कि आपको उस इनकम पे टैक्स भरने के लिए ऑर्डर निकाला जा सकता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, आप क्या जवाब देंगे? कुछ केस लॉस है ऐसे जो और भी किसी के साथ इस टाइप से हो चुके हैं और उन लोगों ने क्या जवाब दिया, हाई कोर्ट के केसेस में क्या डिसीजन निकल के आया, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट का केस, जो है असेसमेंट ईयर 10/11 का, गौरव त्रियोगी सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन को सेक्शन 68 के तहत ऐड बैक कर दिया गया था। तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो एसएससी ने प्रूव कर दी, गौरव जी ने प्रूव कर दी। सबसे पहला, आइडेंटिटी ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है वो कोई फेक नहीं है, इन द सेंस जिसने आपको लोन दिया है वो फेक नहीं है। उनका पान कार्ड है, वो अपना आईटीआर फाइल करते हैं, हर साल आईटीआर फाइल करते हैं, उनके नाम पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस है। यही चीजें काम आती है हमारा सेकंड पॉइंट भी प्रूफ करने में, जो है जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन। जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन इन द सेंस ट्रांजैक्शन असल में हुआ है, ऐसे ही हवा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। मतलब जब आप उनका बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, अकाउंट पे चेक से एक चेक फाड़ा गया है, उनके स्टेटमेंट से डेबिट हुआ है, हमारे स्टेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इस तरह से ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी पता चलती है कि किस कारण हुआ है। आपको लोन वो बिजनेस पर्पस के लिए दी गई हो, जिस भी पर्पस के लिए दी गई हो, ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी यहां से एस्टैब्लिश होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्रेडिटर, यानी कि आपको जो लोन दे रहा है उनकी उतनी लोन देने की क्षमता है भी या नहीं। इन द सेंस अगर किसी इंसान की एवरेज इनकम सालाना 10 लाख है और अगर उन्होंने आपको लोन 50 लाख का दे दिया, तो नेचुरल सी बात है कि वो सस्पिशन रेस करेगा ही कि इतनी आपकी इनकम नहीं है तो इतना आप लोन कैसे दे सकते हैं। लेकिन जिनकी इनकम 50 लाख है और उन्होंने आपको अगर लोन 10 लाख का दिया है, तो वहां से उनकी क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश हो जाती है, राइट। तो ये 3 चीजें प्रूव कर दी गई। उसके बाद ये केस एसएससी के फेवर में ही निकला गया और जो इनकम एड बैक कर दी थी सेक्शन 68 के तहत, उसको डिलीट करा गया। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे कैलकाटा हाई कोर्ट का, जो है असेसमेंट ईयर 5/6 का, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस चंडेला ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे ये केस है जहां पे आईटी ने अपने आप से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आप से क्रेडिटर्स को अप्रोच कर दिया। यानी कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिनकी जेन्युइनिटी आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, आईटी को सेटिस्फाई कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने कहा ना जी ना, हम एक बार हमारी तसल्ली के लिए हम भी उन्हें इंक्वायरी भेजना चाहते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आप से डिस्क्रिशन से उन क्रेडिटर्स को नोटिस भेज दिया और कंफर्मेशन मांगा कि आप हमें कंफर्मेशन दीजिए कि आपने इनको एसएससी को इतना लोन दिया है। अब हुआ ये कि कई जगहों पे या तो एसएससी एड्रेस, एसएससी नॉट एड्रेस पे कोई रहता नहीं है, इस तरह से वो नोटिस वापस आ गई, कई जगहों से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये मान लिया कि
ये क्रेडिटर्स तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस 68 के तहत में ऐड बैक होने चाहिए, क्योंकि जब क्रेडिटर्स रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सस्पिशन लगा कि ये ट्रांजैक्शंस रियल नहीं होंगे और इसीलिए इन्हें ऐड बैक करना चाहिए। लेकिन कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा नहीं, जब एसएससी ऑलरेडी उनकी आइडेंटिटी, जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्रेडिटर एस्टैब्लिश कर चुके, अपने सारे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस देके, जैसा कि हमने बात कही पैन कार्ड, बैलेंस शीट, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, ये सब देके जब ऑलरेडी हम सेटिस्फाई कर चुके हैं, कंफर्मेशन, रिटन कंफर्मेशन भी ले चुके हैं अगर उनके लेजर्स मंगवा के, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीजों के बलबूते पे केस नहीं बना सकता और सेक्शन 68 के तहत जो एडिशंस किए गए उन्हें डिलीट करना पड़ा। नेक्स्ट केस है हमारा केरला हाई कोर्ट का, बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया, और ये है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी वर्सेस श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी का। यहाँ पे जो एसएससी है, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, इन्हें इनकी बैलेंस शीट में 3 क्रेडिटर्स ने इन्हें लोन दिया जो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स थे। अब इनकी क्रेडिट वर्दीनेस तो कंफर्म हो चुकी थी, एस्टैब्लिश हो चुके तीनों पॉइंट्स अपने। क्वेश्चन कहाँ खड़ा किया? क्वेश्चन खड़ा किया गया इनकम टैक्स ऑफिसर ने उनकी सोर्सेस पे, यानी कि ये जो 3 पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, इन्होंने जो पैसे दिए, इनका सोर्स क्या है, इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया। अब सेक्शन 68 कहता है कि आप सोर्स के सोर्स को चैलेंज नहीं कर सकते, तो भले ही वो पार्टनरशिप फर्म्स के पार्टनर्स के पास पैसे कहीं से भी आए हो, वो अपना सोर्स नहीं बता पा रहे हो, लेकिन अगर एक बार उनकी क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, तो आप उनके सोर्स पे फंड नहीं कर सकते। यानी कि ए, बी, सी, अगर बी ने सी को पैसे दिए और ए ने बी को पैसे दिए, तो आप अगर सी पे केस कर रहे हैं तो आप सी से बी की क्रेडिट वर्दीनेस ही चेक कर सकते हैं। बी की बुक से ए से जो पैसे आए उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने का अथॉरिटी या बाउंड्री लाइन सेक्शन 68 में नहीं है। ये केस भी एसएससी के फेवर में आया था। नेक्स्ट केस है हमारा गुजरात हाई कोर्ट का, असेसमेंट ईयर 2001-2002 का है ये केस। सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हेमंत हसमुखलाल शाह का। इस केस में लोन मिला हमें के से, मान लेते हैं के से, और के बैंक अकाउंट में साफ दिख रहा है कि हसमुख जी के सिस्टर कंसर्न ने के बैंक अकाउंट में फंड्स दिए हैं ये लोन देने से पहले। तो ये केस काफी सिमिलर है जो हमने अभी एक पहले का केस देखा। यहाँ पे भी के की क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश हो चुकी है, आइडेंटिटी, जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश हो चुके हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो सिस्टर कंसर्न ने के अकाउंट में पैसे डाले, उस हिसाब से इसे सेक्शन 68 में ऐड बैक किया जाए। ये कोई ग्राउंड्स नहीं बनते हैं, तो इसीलिए उस हिसाब से भी जो एडिशन हुआ वो पूरा डिलीट हुआ। इन द सेंस आपकी सिस्टर कंसर्न्स है और सिस्टर कंसर्न्स ने पैसे आपके किसी एक क्रेडिटर को दिए हैं जिन्होंने आपको लोन एडवांस किया गया है, तो वो सेक्शन 68 के दायरे से बाहर है। तो ये भी केस एसएससी के फेवर में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट का, 2007-8 का केस है, असेसमेंट ईयर का, सीआईटी वर्सेस हरेश डी मेहता। यहाँ पे एसएससी ने प्रूव कर दिया कि उनके जो क्रेडिटर्स थे अनसिक्योर्ड लोन के, उनकी आइडेंटिटी, जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्रेडिटर, सब कुछ प्रूव हो चुका है। लेकिन जो यहाँ पे एओ थे उनके यूं ठाठ थे कि उन्हें लगा कि एक बार जो उन्होंने एलिगेशन लगा दिया तो लगा दिया, बस अब इसके बाद उन्हें पीछे नहीं देख रहा है। लेकिन हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना है कि आपने जब एलिगेशन लगा दिया तो एक बार ओनस आ जाता है एसएससी के ऊपर। ओनस इन द सेंस जब आपके ऊपर ठेकरा फोड़ दिया गया है कि आपको, आपकी जिम्मेदारी है आप प्रूफ करें ये ट्रांजैक्शन को हम क्यों टैक्सेबल इनकम में ना ले सेक्शन 68 के तहत, तो आपने जब प्रूफ कर दिया अब बारी आती है इनकम टैक्स ऑफिसर की। अब उनके पास कुछ ऐसा ठोस मटीरियल होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए जिससे वो प्रूफ कर सके कि उनका जो एलिगेशन था वो सही था। और एसएससी ने, मतलब कि आपने जो भी एविडेंसेस दिए हैं ये प्रूफ करने के लिए, आपकी जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए, उसे क्यों ना माना जाए, उसे क्यों ना सुना जाए।
तो ये केस में भी हाई कोर्ट ने कहा कि अब AO की यानी कि इनकम टैक्स की बारी थी आगे अपने एक्सरसाइज करने की, अपना एलिगेशन को और प्रूव करने के लिए कुछ और एविडेंसेस लाने की, तो जो वो नहीं ला पाए तो सेक्शन 68 का एडिशन कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, असेसमेंट ईयर 2005-6 का। ये केस है प्रिंसिपल CIT वर्सेस भानु प्रसाद दीप त्रिवेदी HUF। इनके केस में ऐसा हुआ था कि इन्होंने मान लिया कि जो डोनर है जिन्होंने लोन दिया उनकी बैलेंस शीट के साथ चलो क्यों ना क्रॉस टैली किया जाए। जैसे GST में आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको जिनसे सेल्स मिलती है, जिनको आप सेल्स करते हैं, आप वो GSTR 1 में फाइल करते हैं। यही GSTR 1 यही सेल्स की डिटेल परचेज बायर के GSTR 2A में क्रेडिट 2A की क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होती है। तो हाँ, ये क्रॉस टैली हो गया GST डिपार्टमेंट वालों के लिए कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है। सेल करने वाले ने भी इसे अपने GSTR 1 में दिखाया और बाय करने वाले ने भी इसे अपने 2 की क्रेडिट के तहत GSTR 3B से क्रेडिट क्लेम भी कर ली है। तो दैट इज वेरी गुड। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी क्रॉस टैली किया करें। तो जो डोनर थे इनकी बुक्स में, भानु प्रसाद जी की बुक्स में, HUF की बुक्स में, उनके बैलेंस शीट को एग्जामिन किया, देखें कि अगर HUF ने लोन दिया है तो जो लायबिलिटी साइड दिखता है, तो जो लोन देते हैं उनकी एसेट साइड में लोन गिवन के रूप में दिखा जाता है। तो यहाँ पे जिन्होंने लोन दिया उनकी बैलेंस शीट में तो लोन दिखा नहीं। इस बेसिस पे सेक्शन 68 के हिसाब से उन्होंने लोन को ऐड बैक कर दिया और एडिशन कर दिया अपनी टैक्सेबल इनकम में, HUF की टैक्सेबल इनकम में। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन आया कि सामने वाले ने, डोनर ने, भले ही उनके बुक्स में लोन को दिखाया हो न दिखाया हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेक्शन 68 साफ साफ कहता है कि अगर एस्टैब्लिश कर लिया आपने वो तीनों पॉइंट, क्या पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ क्रेडिटर, जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ क्रेडिटर, ये तीनों पॉइंट HUF अच्छे से सेटिस्फाई कर चुका था, प्रूफ कर चुका था। तो अब वो बैलेंस शीट आप क्रॉस टैली करो तो उसकी एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 68 से आप नहीं मेल खा सकते। सेक्शन 68 उसके तहत नहीं लगाया जा सकता और ये केस भी SSC के फेवर में आया। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कि काफी पुराना है, 1974-75 का है, बट ये केस भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ ऐसा हुआ था कि सर्च एंड सीजर कंडक्ट करा गया SSC के यहाँ पे, और जो बुक्स मिले, तो जो बुक्स उन्होंने जब्त करी, सीज करी, सर्च ऑपरेशन के दौरान बुक्स को सीज करा जा सकता है, ये उनके पावर्स होते हैं सर्च के अंदर। तो उस टाइम पे जो बुक्स सीज करी उसमें कुछ लोन्स दिखाई दिए। वो लोन्स के तहत, वो लोन्स को गिन के इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसे सेक्शन 68 के तहत एड बैक कर दिया, एडिशन ऑफ इनकम कर दिया। लेकिन SSC जिनके यहाँ पे सर्च हुआ था, यानी कि कमलजीत सिंह जी, वो ये आसानी से प्रूफ कर पाए कि जो उनके लोन ट्रांजैक्शंस है वो जेन्युइन है, क्रेडिट वर्दिनेस है क्रेडिटर्स की, ये सब एस्टैब्लिश कर पाए क्योंकि उन्होंने कंफर्मेशन लेटर्स दे दिए थे। कंफर्मेशन लेटर्स किससे, जिन्होंने उनको लोन दिया उनसे उन्होंने कंफर्मेशन लेटर्स मंगवा दिए, उनके पूरे एड्रेसेस दे दिए, उनके पान कार्ड, उनके GIR नंबर्स, एफिडेविट्स तक करवा दिए उनसे कि उन लोगों ने कमलजीत जी को लोन दिया है। तो इतना सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद आप सिर्फ सर्च में वो रिकॉर्ड्स आपके हाथ में आए थे, सिर्फ उस बेसिस पे एड बैक नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि ये एड बैक करने वाली चीजें ही नहीं है, लोन जेन्युइन है, कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसे आप रेवेन्यू में एड बैक नहीं कर सकते। ये केस SSC के फेवर में आया। इसी के साथ हमारा वीडियो आज यहाँ पे खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।